स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का पार्ट 8.4 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका बी पार्ट हमें पढ़ना है और ए पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक 8.3 कवर किया था, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी हवा जो है वो गर्मी लेने पर फैलती है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। और हमने हॉट एयर के बारे में भी पढ़ा था कि हॉट एयर जो है वो हल्की होती है एज कंपेयर टू द कोल्ड एयर। और टॉपिक 8.4 की हमने स्टार्टिंग कर दी थी, जिसका ए पोर्शन हम पढ़ चुके थे, जिसमें विंड करंट्स कैसे जनरेट होती हैं और इसके पीछे क्या था, अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर हीटिंग जो है वो अलग अलग तरीके से है, असमान तरीके से है। जिसका फर्स्ट केस था कि इक्वेटर और पोल्स, इन दोनों के बीच में हीटिंग जो है वो अलग अलग अमाउंट में स्प्रेड है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी जो हीट है लैंड और वाटर दोनों में अलग अलग अमाउंट में है, असमान तरीके से है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इन दोनों के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों कुछ रिवाइज कर लेते हैं, सी ब्रीज क्या होती हैं और लैंड ब्रीज क्या होती है। ठीक है, जब सन अपनी हीट देता है डे टाइम में, यानी दिन के समय जब सूरज की गर्मी जमीन पर आती है और पानी पर आती है, तो एज कंपेयर टू वाटर जो ज़मीन है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यानी ज़मीन में गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो गर्मी जो है वो सी की तरफ जाती है और सी से उठने वाली जो हवा है, ठंडी हवा है, वो लैंड की तरफ जाती है। और सी से उठने वाली हवा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सी ब्रीज। क्या कहते हैं, सी ब्रीज। इसको हम हिंदी में समुद्री हवा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब लैंड ब्रीज क्या होता है। लैंड ब्रीज, तो लैंड ब्रीज की कंडीशन समझते हैं। रात के समय जो लैंड है और पानी है, तो दोनों में से जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी कोल्ड हो जाता है और जो पानी है वो थोड़ा धीरे कोल्ड होता है। ठीक है, तो लैंड से अब हवाएं उठती हैं समुद्र की तरफ और लैंड से उठने वाली जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो समुद्र की तरफ जाती हैं और उन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं, जिसको हिंदी में भूमि की हवा कहा जाता है। आई होप आपको ये दोनों याद आ गए होंगे, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, एंड देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट। ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं। इन समर, गर्मियों के दौरान, नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर। अब इक्वेटर की कंडीशन है, इक्वेटर के पास के जो लैंड होते हैं, जो ज़मीनें होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। अब हम लैंड और ओशियंस की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर समय जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म होते हैं एज कंपेयर टू ओशियंस। ठीक है, द एयर ओवर द लैंड्स गेट हीटेड एंड राइजेस, और जो हवा होती है लैंड के ऊपर की वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि इक्वेटर के पास वाला रीजन है। और आप सभी जानते होंगे कि इक्वेटर अर्थ का वो रीजन होता है जहाँ पर सन की जो रेज हैं, सन की जो हीट है वो डायरेक्टली अर्थ पर आती है। ठीक है,
द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेस, ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, लैंड पर जो भी हीट है वो। दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम ओशियंस टू द लैंड। अब बच्चों हवा कहाँ से कहाँ जा रही है? हवा जा रही है ओशियन से लैंड की तरफ। अब ओशियन से लैंड की तरफ क्यों जा रही है बच्चों? ओशियन पर हवा ठंडी होगी एज कंपेयर टू लैंड, ठीक है। अब ओशियन से ही क्यों जा रही है? आप यहाँ मेरी एक बात पकड़ पा रहे हो कि ओशियन में हवा ठंडी है एज कंपेयर टू लैंड, तो हवा जाती कैसे है? ठंड से गर्म की तरफ जाती है या गर्म से ठंड की तरफ जाती है? तो यहाँ पर एक सीन है जिसको बच्चों हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोल्ड एयर मोर डेंस, कोल्ड एयर जो होती है वो ज़्यादा घनी होती है, इसीलिए वो हाई प्रेशर पे होती है, और जो हॉट एयर है वो कम घनी होती है, इसीलिए वो लो प्रेशर पे होती है। तो फिर हमने ये पढ़ा था अपने टॉपिक में कि जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक जाती है, तो यानी इसीलिए कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर्स के टुवर्ड्स जा रही है, एंड दैट इज वाई जो ओशियन है, ओशियन से हवा बहती बहती लैंड की तरफ जा रही है, और ये हवा जो है ये मॉनसून विंड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? मॉनसून विंड्स। अब इनको मॉनसून विंड्स क्यों कहा जाता है और मॉनसून क्या होता है? ठीक है, द वर्ड मॉनसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड। कौन सा वर्ड है बच्चों? ये अरबिक वर्ड मौसम। मॉनसून का मतलब क्या होता है? मौसम, विच मीन्स सीजन, और ओशियन से लैंड के टुवर्ड्स जो भी हवा आ रही है वो मॉनसून कैरी करती हुई आ रही है, यानी सीजन कैरी करती हुई आ रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस, यहाँ से देखते हैं। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स्ड। और विंटर के टाइम पे क्या होता है? डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी अब जो हवाएं चलेंगी वो लैंड से ओशियन के टुवर्ड्स जाएंगी। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशियंस। आई वॉन्ट टू नो वॉट दीज विंड्स डू फॉर अस। अब ये कह रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये विंड्स हमारे लिए क्या करती हैं। ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये हवाएं यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से यहाँ जाएं। ठीक है, अब देखो, द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो ये हमारे लिए क्या लाती हैं? बारिश लाती हैं। ठीक है, ये जो हवाएं ओशियन से चलती हैं वो वाटर को कैरी करती हैं, यानी इनमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, वो पानी लैंड के टुवर्ड्स जाता है, और ये ही पानी जो है वो रेन लाता है और वाटर साइकिल का एक पार्ट कहलाता है। द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो वाटर कैरी करती हैं और बारिश लाती हैं। द क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव्स अस हैप्पीनेस। और क्लाउड्स जो हैं, जो बादल हैं, वो रेन लेकर आते हैं, तो इससे हमें क्या होता है? हमें खुशी मिलती है। और जो हमारे फार्मर्स होते हैं हमारी कंट्री के, वो मेनली डिपेंड करते हैं बारिश हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको हार्वेस्टिंग करनी होती है। बच्चों, हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है फसल की कटाई। क्या होती है? फसल की कटाई। तो फार्मर्स लोग जो हैं वो वेट करते हैं कि कब बारिश आए और वो अपनी फसल काट पाएँ। देयर आर मैनी फोल्क सॉन्ग्स। फोल्क सॉन्ग्स क्या होते हैं? लोकगीत। तो कई सारे ऐसे लोकगीत हैं जो बारिश के ऊपर बनाए गए हैं और रेन के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप उन्हें गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप ये भी बताइए कि आपको कौन सा लोकगीत बहुत पसंद है बारिश के ऊपर। ठीक है बच्चों, और आज आप लोग वो लोकगीत सिंग भी करेंगे। हियर इज वन फॉर यू। आपके लिए एक लोकगीत जो है
वो निकाला है, ये रहा। Roaring clouds across the sky tell us that monsoon's here. Dark and floating clouds then pour rain drops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate fields with rain. Okay बच्चों, clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain rising from the ocean vast. Clouds fill up with rain, rain to ocean back at last to mingle with ocean again. ठीक है, मैंने तो इसको जस्ट रीड किया है, बट इनका कुछ और पैटर्न होता है. However, it is not always a happy ending. हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती. Rains often create problems. कई सारी परेशानी भी खड़ी कर देती हैं बारिश, हमेशा खुशी नहीं देती. ठीक है, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? क्या आप कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं? यू कैन डिस्कस द कॉज, आप डिस्कस कर सकते हैं, एंड द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में पता है, और कौन सी प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आपको उसका सॉल्यूशन पता है, देन यू कैन डिस्कस टू योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. इन द नेचर में इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर. कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि डिजास्टर क्रिएट कर देती हैं, प्रलय ला देती हैं. क्या ला देती हैं बच्चों? प्रलय. एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, और ह्यूमंस को डर पैदा कर देती हैं. ठीक है, एनिमल्स और प्लांट लाइफ के लिए, ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के लिए डर पैदा कर देती हैं. कुछ इस तरीके के ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं. लेट्स स्टडी टू सिचुएशंस. हम दो सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे. हमारे चैप्टर की थर्ड थीम आ गई है. पहला, सेकंड तो थंडरस्टॉर्म और दूसरा साइक्लोन्स. अब थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं बच्चों? आंधी और तूफान. आंधी तूफान को ही हम थंडरस्टॉर्म्स कहते हैं. क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म्स. इनको स्टॉर्म्स भी कह सकते हैं, थंडरस्टॉर्म्स भी कह सकते हैं. थंडरस्टॉर्म्स थोड़ा सा भयानक रूप है. ठीक है, साइक्लोन्स. साइक्लोन्स क्या होते हैं? चक्रवात. आज हम चक्रवात पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे थंडरस्टॉर्म्स जो है वही साइक्लोन का रूप बन जाता है. ठीक है, और कल हम ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो साइक्लोन्स हैं वो क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, तो आज हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टर्म थंडरस्टॉर्म्स. ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एरियाज. थंडरस्टॉर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं गर्म जगह पे जहाँ पे नमी ज़्यादा है, और ट्रॉपिकल एरियाज. ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं? जो हमारे ग्लोब के बीच में जो एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एशिया हो गया, तो इस तरीके के रीजन्स जो हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं. ठीक है, लाइक इंडिया. इंडिया भी तो एशिया का ही एक पार्ट है. वेरी फ्रिक्वेंटली यहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स बहुत बुरी तरह आते हैं. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. और ये विंड्स क्या करती हैं? ये विंड्स वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तरफ उठाती हैं. वेयर दे फ्रीज, और ऊपर की तरफ जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स उठती हैं वो वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं, एंड फॉल डाउन अगेन, और वापस से गिर जाती हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट along with the rising air create lightning and sound. और ये जब वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही होती हैं और नीचे हवा चल रही होती है, दोनों आपस में स्विफ्ट करते हैं, आपस में टकराते हैं.
ठीक है, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और साउंड निकलता है। ठीक है, इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। इवेंट को बच्चों क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। अब आप अपनी हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म्स कैसे आते हैं, थंडरस्टॉर्म्स लाइटनिंग कैसे लाते हैं और लाइटनिंग का क्या केस होता है। चलिए, तब तक के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस पढ़ते हैं। जब भी स्टॉर्म्स आए और स्टॉर्म्स के साथ साथ लाइटनिंग आए तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। क्या क्या लेने चाहिए? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ आइसोलेटेड ट्री। आपको कभी भी एक अलग पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए अगर आप फॉरेस्ट में हैं। कौन सी जगह है? फॉरेस्ट में, वरना ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। आपको कभी भी मेटेलिक एंड वाले अम्ब्रेला के नीचे नहीं खड़ा होना है जब लाइटनिंग हो रही है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। खिड़की के पास भी नहीं बैठना है। ओपन गैरेज में नहीं बैठ सकते आप। स्टोरेज शेड्स में नहीं बैठ सकते जहाँ पर कुछ स्टोर किया हुआ रखा हो। मेटल शेड्स में नहीं बैठ सकते। ये आपके लिए सेफ जगह नहीं है शेल्टर लेने के लिए। ठीक है, तो आप जब भी लाइटनिंग हो तो इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे। अ कार और बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। आप किसी बस या कार में शेल्टर लेने के लिए, सहारा लेने के लिए रुक सकते हैं। इफ यू आर इन अ वाटर, अगर आप पानी में हैं या फिर आप उससे बाहर निकलिए और बिल्डिंग में जाइए। पानी में रहना भी आपके लिए अच्छा नहीं है स्टॉर्म्स के दौरान। समझ गए बच्चों? तो आपको कभी भी स्टॉर्म का सामना करना पड़े तो आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे। आपको समझ में आया? अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो थंडरस्टॉर्म है ये साइक्लोन कैसे बन जाता है। मैंने आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि विंड जो है उसका बड़ा रूप है स्टॉर्म और स्टॉर्म का बड़ा रूप जो है वो है साइक्लोन। तो जब हम ये पढ़ेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म है वो साइक्लोन्स कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. आपको ये पता है कि वाटर को गर्मी की ज़रूरत होती है जब वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। लिक्विड से वेपर स्टेट का मतलब क्या हो गया? पानी जो है वो लिक्विड में है और वेपर का मतलब हो गया भाप में कन्वर्ट होने के लिए उसे गर्मी की ज़रूरत होती है। Does the water give back heat when vapor condense into liquid? समझे बच्चों क्या कहना चाह रही हूँ मैं? I want to say that क्या वाटर हीट वापस देता है जब वो वेपर से लिक्विड बनता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्या वाटर वेपर जो हैं वो ठंडी होती हैं, क्या वो हीट भी देती हैं? हीट देती हैं लिक्विड में कन्वर्ट होने पर। अच्छा, एक बार फिर से सुनेंगे। लिक्विड टू वाटर वेपर, इसको कन्वर्ट होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या वाटर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इसे हीट रिलीज करता है। ठीक है, कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या आप कोई एक्सपीरियंस मुझे बता सकते हो इसके बारे में? चलिए, इसके बारे में हम और स्टडी करते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं साइक्लोन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया। जो साइक्लोन होता है उसके जो सेंटर का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा शांत एरिया है। साइक्लोन दिखाया जाए आपको, दिस इज अ साइक्लोन और ये साइक्लोन का सेंटर का एरिया है। ये रहा बच्चों, ये काफ़ी शांत एरिया होता है जहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म।
और इस एरिया को उस स्टॉर्म की आँख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आँख। ठीक है, आपने कभी ये बात सुना है? बवंडर की जो आँख होती है वहाँ पर खतरा सबसे कम होता है और वो सबसे ज़्यादा काल्म एरिया होता है। A large cyclone is violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर हाई। यानी एक बड़ा साइक्लोन जो है वो है क्या? बहुत सारा मास जो है एयर का, यानी बहुत सारी अमाउंट में जो एयर है वो रोटेट कर रही है और कितनी हाइट तक कर रही है? 15 किलोमीटर तक। ठीक है, 15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर ऊंची। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। और जो डायमीटर होता है इसकी आँख का वो 10 से लेके 30 किलोमीटर का हो सकता है। 10 से 30 किलोमीटर। बच्चों किलोमीटर में मेजरमेंट है, यानी 1000 मीटर। तो आप सोच सकते हैं कितना भयानक होगा ये। अच्छा, इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड। ये एक ऐसा रीजन होता है, कौन सा रीजन? बवंडर की आँख। एंड हैज लाइट विंड, और यहाँ पर हवा जो है वो भी हल्की चलती है। अराउंड दिस काल्म, इस शांति के अराउंड एंड क्लियर आईज, देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। 150 किलोमीटर साइज का इतना बड़ा क्लाउड होता है यहाँ पे, बड़ा भयंकर। ठीक है, इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, किसी को भी उड़ा कर ले जाएंगी। अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी, भारी से भारी चीज़ें उड़ जाती हैं जब ये साइक्लोन्स आते हैं। तो हमने पहले ही एक तबाही के बारे में पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में। उड़ीसा में एक तबाही हुई थी, कई फैमिलीज वहाँ पर डिस्टर्ब थी, हाउसेस वगैरह सब कुछ वहाँ नष्ट हो गया था। बहुत बड़ा एक डिस्ट्रक्शन लेकर आया था वो साइक्लोन उस रीजन में, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार आया था उसी ईयर में। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, इस रीजन में हाई स्पीड विंड्स हैं, 150 से लेके 250 तक की स्पीड से चलती हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हाई स्पीड से आती होंगी। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, और जो मोटे मोटे बादल होते हैं वो हैवी रेन के साथ आते हैं। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, और फिर इनसे दूर जाते जाते इनके मतलब इनसे थोड़ा थोड़ा दूर होते जाते हैं, जैसे ही हम इनकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेस है। मॉडल जो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप अब आप साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे, और साइक्लोन्स का अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयंकर तूफान होता है, कितना भयंकर चक्रवात होता है। ठीक है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, अब ये हम यहाँ इसके बाद का पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लाउड के बनने से पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि जो वाटर है एटमॉस्फेयर से वो गर्म हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल वाटर साइकिल बता रहे हैं। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड, जब वाटर वेपर जो है वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो रेन ड्रॉप बनाता है। ठीक है, दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। और क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट भी रिलीज हो रही है जब रेन आ रही है तो एटमॉस्फेयर में। द हीट रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, और जो हीट रिलीज होती है वो गर्मी पैदा कर देती है एटमॉस्फेयर में। द एयर टेंड्स टू राइज, और जो हवा है वो उठने की कोशिश करती है। एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, और ड्रॉप्स जो होती हैं उन पर प्रेशर क्रिएट करती है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और ज़्यादातर जो एयर है वो सेंटर के टुवर्ड्स होती है स्टॉर्म पर। दिस साइकिल इज रिपीट, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। द चेन ऑफ इवेंट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद अ वेरी
हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी एक चेन वाली घटना बन जाती है जिसमें लो प्रेशर सिस्टम जो है वो हाई स्पीड विंड्स के साथ घूमता है, रिवॉल्व करता है, एक चेन बन जाती है। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, और इस वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइक्लोन्स। साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, इसकी वजह से एक लो प्रेशर सिस्टम बनता है। ये हमने अपने एक टॉपिक में पढ़ा था कि जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं वो अपने साथ लो प्रेशर को क्रिएट करती हुई चले जाती हैं या फिर प्रेशर को घटाती हुई चली जाती हैं, ये पढ़ा था हमने। तो ये साइक्लोन का कॉन्सेप्ट पूरा रहा, ठीक है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। और साइक्लोन्स का पैदा होना ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, याद रखेंगे इन फैक्टर्स को। विंड स्पीड यानी हवा की गति क्या है, विंड डायरेक्शन हवा की डायरेक्शन कौन सी है, हवा किस डायरेक्शन में बह रही है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की ह्यूमिडिटी यानी नमी कितनी है, ये सब साइक्लोन को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 8.6 पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन्स। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।